बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत जाते ही ताकतवरों ने पीडीएम को सरप्राइज़ देना शुरू कर दिए हैं और पीडीएम पर जो बिजलियाँ हैं वो गिर चुकी हैं। नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट में भी फड्डा पड़ चुका है और कुछ बड़े क्लियर मैसेजेस हैं जो कि पीडीएम के टोले को भेजे गए हैं। एक जानिब इनके कदम उखाड़े जाने का सिलसिला जारी और सारी है, इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने पीटीआई पर भी हमला कर दिया है और एक नई जंग जो है वो छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज जो है एक इंतहाई अहम केस का फैसला सुनाना है। और जबकि इमरान खान को विक्टिमाइजेशन का जो सिलसिला है वो जोबन पर है, इमरान खान के वकला को हरासा किया जा रहा है। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इन्होंने कल ट्वीट किया कि उन्हें जो है अटक पुलिस ने अगवा करने की कोशिश की लेकिन वो महफूज रहे। इसके अलावा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो बग़ैर वारंट के जो है वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरेंडर नहीं करेंगे और वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी ऑप्शन हैं वो उनको लेते हुए वो पुलिस के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेंगे। इस सब के अंदर जो है आमिर फारूक साहब जो हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस की जो सज़ा की अपीलें हैं या दीगर जो अपीलें हैं, दरख्वास्तें हैं, तो उस पर समाअत कर रहे हैं। अब ये है कि उनका इलाज चल रहा है और सोशल मीडिया पर इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि पहले लोगों को सज़ा होती थी तो वो लोग जो है इलाज के बहाने या जो है किसी और बहाने से वो बैरून मुल्क फ़रार हो जाते थे। अब सज़ा के बाद एक जज साहब जो हैं वो लंदन फ़रार हो चुके हैं, जबकि जो दूसरे जज साहब हैं वो इलाज करवाते फिर रहे हैं। और इमरान खान जेल गए तो जज साहब जो है इलाज करवा रहे हैं और तमाम मुकदमात को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया। इमरान खान की जो अपीलें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको डी लिस्ट कर दिया गया। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट 2023 का फैसला भी आज सुनाया जाएगा और ये बड़ा अहम फैसला होना है, क्योंकि इसी फैसले की बुनियाद पर ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का समोटो लेने का जो अख्तियार है उसका आज फैसला होगा। क्योंकि काजी फैसल साहब कबल दी जो बेंच बने, उस बेंच पे उन्होंने इसी बात पर एतराज़ किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता, ताकि बेंचेस बनाने का अख्तियार जो है वो वाजे हो जाए, तब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट की दरखास्तों पर फैसला 19 जून को महफूज किया था। अब ये तकरीबन 2 माह बाद जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें दायर हुई, जिन पर समाअत 3 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बना, जिसमें दीगर 2 जजेस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे, इन्होंने इसकी समाअत की, जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत घर जा चुकी है, जबकि शहबाज शरीफ साहब अभी तक जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है। राजा रियाज साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बावजूद भी चीज़ें जो है फाइनल नहीं हो सकी, लेकिन जो है पीटीआई पर हमले जारी हैं। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दावा किया था कि उनसे सैफर गुम हो गया है। अगर उनसे सैफर गुम हो गया था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन पीटीआई संगीन जुर्म के मुर्तकब हुए हैं, ये जो है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने जो है गुफ्तगू फरमाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान को उन्होंने जो है झूठा करार देते हुए कहा कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो साइफर को पढ़ तो सकता है लेकिन साथ नहीं ले जा सकता। चेयरमैन पीटीआई खिलाफ कानून साइफर साथ ले गए और गुम भी कर दिया। इस मामले की एफआईए तहकीकात कर रहा है। इसमें जो है अब इनकी बातों को देखा जाए तो ये वही बात हो गई कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे। मतलब ये साइफर की जो डॉक्यूमेंट की जो वो मेन हेडलाइंस हैं, जो उसके अंदर बातें की गई हैं, उसको डिस्कस करने के बजाय ये साइफर को अब ये कह रहे हैं कि गुम कर दिया गया है वगैरह वगैरह। अब यह है कि एक जानिब तो मीडिया को इन्होंने आर्डर दिया है कि आपने जो है साइफर के हक में या उसके खिलाफ जो है गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है इस पर बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जो है जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई या उन्होंने ट्वीट किया वो मैंने पिछले व्लॉग में बताया। जबकि शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा कह चुके हैं कि उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई। गुफ्तगू में साजिश का दूर दूर तक जो है कोई तज़क्रा नहीं था। तो इसमें जो है गैर मुल्की इशारे पर हुकूमत बनाने पर हमारे लिए मरना बेहतर है, ये इन्होंने बात किया कि गैर मुल्की इशारे पर हुकूमत बनाने से मरना बेहतर है। अब कहने की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन जो मामलात हैं वो कुछ और हैं। हुकूमत बनी और जो है उन्होंने अपनी मुद्दत भी पूरी की। अब शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे, लेकिन आइंदा माह आएंगे, कानून का सामना तो करेंगे लेकिन अगले माह आएंगे। तो आइंदा माह वो क्यों आएंगे? क्योंकि जो बंदयाल साहब हैं ये घर चले जाएंगे, काजी फैसल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो हलफ उठा लेंगे
वही बात जिस तरह वो GDA की रुकन कौमी असम्बली हैं सहरा बानो, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया जो है वो हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है और ये जो नून लीग वाले हैं ये कादी ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यह है कि वज़ीर आज़म ने जो है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी बताया कि राजा रियाद से मुलाकात हुई है, आज भी होगी, मतलब कल भी हुई है, आज भी होगी और उम्मीद है मामला हल कर लेंगे। इमरान खान ने कहा कि साजिश हुई और बाद में कहा कि साजिश नहीं हुई। चेयरमैन PTI ने कहा कि रूस और चीन से करीब हो रहे थे इसलिए हुकूमत गिराई गई। तो इस पर जो है उन्होंने मजीद भी कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खुशी नहीं कि इमरान खान जेल गए। इसके बाद इन्होंने अपना रोना रोया कि मैं भी अटक जेल में रहा और इमरान खान अटक जेल में गए हैं, अटक किले में नहीं गए। और जो है अब दूसरी तरफ ये है कि इस PDM के लिए जो है मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं है। KPK की जो निगरान काबीना है और उसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद रोज़ पहले कहा था कि जी जो सियासी लोग हैं उनको हम निकाल देंगे। अब ये है कि उनके निकालने से पहले ही जो KPK के वज़ीर आला हैं आज़म खान, इन्होंने जो है एक्शन लेते हुए KPK की जो निगरान काबीना है उसको फारिग कर दिया है। 19 वज़रा के इस्तीफ़े जो है वो जमा हो गए हैं जबकि 8 वज़रा के इस्तीफ़े अभी तक नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें एक निगरान काबीना कितनी बड़ी है कि 19 वज़रा के इस्तीफ़े आ गए हैं सिर्फ KPK की और 8 के इस्तीफ़े अभी बाकी हैं। मतलब 27 तो ये छोटे वज़रा थे, वज़ीर आला हैं, ऊपर गवर्नर बैठे। खैर गवर्नर तो जो है वो आइनी होता है। इस सब के अंदर ये है कि अब इनको जो मामलात हैं इनको पता चल रहा है कि अब मामलात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी सतह पर भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पाबंदी लगा दी है और निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर भी जो है वो फड्डा पड़ चुका है। अब ये जो तमाम पार्टियाँ अपने अपने निगरान वज़ीर आज़म दे रहे थे, नवाज शरीफ कह रहे थे मैं लगाऊंगा, PPP भी चाह रही थी कि हमारा निगरान वज़ीर आज़म लगे और किसी का भी नहीं लगा। लेकिन जो अब निगरान वज़ीर आज़म है वो किसकी इस पर लगना है वो आपको पता है, इन सब के अख्तियार में तो वैसे ही नहीं है। जिसने लगाना है वो अपनी मर्जी का ही लगाएगा। और इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी का मजबूत जो नाम है इस वक्त वही सामने आ रहा है और ये साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के भांजे हैं और इनका मुल्तान से ताल्लुक़ है। बताया क्या जा रहा है उनका मुल्तान से ही ताल्लुक़ है क्योंकि गिलानी ख़ानदान जो जिलानी ख़ानदान है ये साबिक़ वज़ीर आज़म तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के भाई हैं। तो साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के ये भाई हैं। अब इस सब के अंदर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर फड्डा पड़ चुका है और IMF की भी जो है स्टेटमेंट बड़ी अहम स्टेटमेंट इन्होंने दी है क्योंकि यही कहा जा रहा था कि निगरान हुकूमत अगर लंबे अरसे के लिए चलेगी तो IMF जो है इस पर फड्डा डालेगी। लेकिन तवील मुद्दती हुकूमत के हवाले से भी IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस पर उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जो भी निगरान हुकूमत आए हमें कोई मसला नहीं होगा। इन्होंने आमादगी का इज़हार कर दिया है। और अब यह है कि निगरान वज़ीर आज़म निगरान काबीना जो बनाई जाएगी उसमें वज़ीर ख़जाना के लिए जो है कुछ नाम सामने आए जिनमें शबर तहरीर तारिक बाजवा और दीगर कुछ नाम हैं, जबकि दीगर जो वजारतें उनके लिए मियाँ मोहम्मद सुमरो, एजाज गौहर और दीगर कुछ नाम हैं जिनके जो है इस वक्त जिनको सामने लाया जा रहा है। अब यह है कि नई मरदमशुमारी जो है उसकी अप्रूवल हो गई है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुका था कि अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाए गए तो हमें उसके लिए हल्का बंदियों के लिए 6 माह का वक्त दरकार होगा। तो 6 माह का वक्त अगर इनको दिया जाए तो फिर इलेक्शन जो है वो ये 2024 की पहली छमाही में होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी हो जाए तो गनीमत है, अदरवाइज ये इलेक्शन जो है 2 साल के लिए डिले जो है इनका डिले जो है वो सुनने में आ रहा है। इस सब के अंदर जो है कामरान खान ने जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बड़ा अच्छा तजिया किया है। इन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ जो चाह रहे थे उनको झटका लगा है। KP सिंध और बलोचिस्तान के अंदर जो है गैर सियासी हुकूमतें जो है बनाई जाएंगी, किसी को कोई इसमें जो है हिस्सा नहीं मिलेगा और गैर सियासी हुकूमतें जो होंगी ये समझ लें कि लॉन्ग टर्म बिठाई जाएंगी। KPK की पूरी निगरान काबीना को फारिग कर दिया गया है जो कि इनके लिए एक आप समझ लें कि ट्रेलर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KPK ने सिर्फ एक चाय कप पिलाकर पूरी काबीना को फारिग कर दिया और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो JUI को हुआ है क्योंकि वो इसमें हिस्सा लेकर बैठी थी और वो जो है मज़े ले रहे थे हुकूमत के। इस सब के अंदर यह है कि कल बुशरा बीबी की भी जो है इमरान खान से मुलाकात हुई, उसके बाद जो है वो वापस लाहौर के लिए रवाना हुई और पीछे ज़मान पार्क में चूँकि पहले इमरान खान भी उनके साथ थे वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, पूरी टीम भी गिरफ़्तार हो चुकी है और सब अपने घरों को जा चुके हैं। तो इस वक्त जो है जो ज़मान पार्क के अंदर है बुशरा बीबी के आम पजीर हैं और ज़मान पार्क के बाहर जो बैरियर लगाए गए थे क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म का जो एक प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का वो वहाँ पे मौजूद था। जो सीमेंट के बैरियर थे या लोहे के बैरियर थे वो कल पुलिस की जानिब से उठा लिए गए हैं और ये सारे जो है बुशरा बीबी को प्रेशराइज करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो प्रेशराइज होकर इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन जाएँ। जबकि दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब जो है वो अभी तक डटे हुए हैं और जेल के अंदर हैं और उनके हवाले से भी अब ये बातें सुनने में आ रही हैं
کہ آج ان کی جو بیگم ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور ان کی بیگم جو ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں، وہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب کچھ جو لفافہ صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اڑان بھرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ ہے کہ آج جو ملاقات ہوگی، کیونکہ صاف ظاہر ہے ان کی اہلیہ ان سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں، کچھ صلاح مشورے ہوں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے پرویز الہی بھی جو ہے عمران خان کو چھوڑ جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ پرویز الہی نے جتنی جیل کاٹنی تھی کاٹ لیا، اب تو ان کی کسی بھی وقت ضمانت ہو جائے گی، تو اب ان کا جو ہے عمران خان کو چھوڑنا وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔